हेलो दोस्तों, मैं विकास वर्मा। आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन टाइम पर हार्दिक स्वागत है। कल अपन ने मैथ्स में चैप्टर परसेंटेज स्टार्ट किया था। कुछ लोगों के मुझे फीडबैक मिले, उससे पता चला कि उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट जरूरत थी। आज कोशिश करेंगे कि उनमें सुधार किया जाए। मतलब जैसे अक्षर लोगों को साफ नहीं दिख रहे तो कोशिश करेंगे आज बड़ा लिखने की, कुछ बड़ा कुछ लिखेंगे ताकि आपको क्लियर दिखाई दे, और आवाज भी थोड़ी सुधार की कोशिश करेंगे। कल अपन ने परसेंटेज में कुछ टाइप कर लिए थे, 2 या 3 टाइप में हो गए थे। अपना लास्ट टाइप क्या चल रहा था? लास्ट टाइप था प्रतिशत। एक ही क्वेश्चन में प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों साथ में हो रही थी। जैसे किसी व्यक्ति की आय पहले 20% बढ़ जाती है, फिर 20% कम हो जाती है, तो उसकी आय में कुल कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ है? या फिर 20% पहले बढ़ती है, फिर दोबारा में भी 20% बढ़ जाती है, तो कितना परिवर्तन? मतलब दोनों बार या बढ़ रही है या कम हो रही है, एक बार बढ़ रही है एक बार कम हो रही है। ऐसे क्वेश्चन कर लिए थे अपन ने। फिर आए थे अपन लोग क्षेत्रफल वाले पे। जैसे किसी कोई 2D अपन को फिगर दिया है, तो उसमें उसकी लंबाई में 5% की वृद्धि होती है जैसे, और चौड़ाई में 5% की कमी होती है, तो उसके क्षेत्रफल में कुल कितने परसेंट का परिवर्तन होगा? जब भी क्षेत्रफल की बात हो तो अपन को 2 डायमेंशन दी होंगी, एक्स और वाई। तो कैसे कर रहे थे अपन लोग? एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 से अपन ने इसको सॉल्व किया था। अगर उसी में क्षेत्रफल की जगह अपन को आयतन पूछे, मतलब फिगर 2D की जगह 3 डायमेंशनल हो जाए, 3D हो जाए, तो उसमें अपन कैसे कर रहे थे? उसमें 3 दी थी। जैसे कोई बेलन है, उसकी त्रिज्या में 5% की वृद्धि की जाती है तथा ऊंचाई में 10% की वृद्धि की है। बेलन है, उसकी त्रिज्या में 5% की वृद्धि की जाती है, ठीक है। ऊंचाई में 10% की वृद्धि की जाती है, तो बेलन के आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, ये अपन को बताना था। अभी तक अपन को 2D में अपन एक्स और वाई करके निकाल दे रहे थे। अगर 3 डायमेंशन दिए हो तो कैसे करेंगे? जैसे एक्स का मान एक्स, वाई और जेड दिए हो तो कैसे करेंगे? मान लो त्रिज्या 5% की वृद्धि होती है, पर अपन को पता है बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो इसमें कितनी डायमेंशन है? आर अपना 2 बार है, 1 और 2, और 1 बार है एच। तो इसमें अपन को 3 डायमेंशन दिए हैं। पहले अपन को 2 को सोल्व करके क्या 1 डायमेंशन निकाले। मान लो एक्स का मान 5 है, मतलब पहले आर का मान 5 है, आर में 2 बार वृद्धि हो रही है। 5% की पहले तो वो एक्स का मान हो जाएगा, फिर दोबारा हुई तो वो वाई का मान हो जाएगा। अब इनको अपन सोल्व करके क्या निकालेंगे? एक वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकाली थी कल? 5 प्लस 5 प्लस 5 इंटू 5 अपॉन 100। तो यहां से कितनी मिली थी अपन को कल वैल्यू? 10.25, ठीक है। अब तीसरी वैल्यू अपन को एच, मतलब उसको अपन ने जेड मान लिया, दी है 10%। एक वैल्यू अपन को एक्स और वाई को सोल्व करने पर प्राप्त हो गई, तो दूसरी है जेड। तो ये फिर से 2 हो गई, तो इन दोनों को फिर से सोल्व कर लेंगे। सीधा मतलब क्या है? जब भी 3D हो तो कुल परिवर्तन निकालने के लिए x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 को 2 बार यूज करेंगे, तो अपना कुल परिवर्तन आ जाएगा। अगर वैल्यू प्लस में आती है तो वृद्धि, माइनस में आती है तो कमी होगी, मतलब परिवर्तन में वृद्धि होगी या परिवर्तन कम होगा, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं इसके आगे। अब यहाँ तक अपन ने कल पढ़ लिया था, आज अपन को इसके आगे पढ़ना है। अगर इसी में जैसे दिया है अपन को, ये क्वेश्चन और करते इसी में थोड़ा अलग है। जैसे किसी वृत्त की परिधि में 5% की वृद्धि की जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? अपन को दिया है कोई वृत्त है की परिधि 5% की वृद्धि की जाती है,
तो उसके क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है दोस्तों, होगी। ये अपन को ज्ञात करना है। अपन को पता होना चाहिए वृत्त की परिधि क्या होती है। वृत्त की परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि बराबर 2πr। सबसे पहले अपन को पता होगा, अगर जिसमें वृद्धि थी वो चीज अपन को पता होना चाहिए क्या होती है। वृत्त की परिधि होती है 2πr। इसमें अपन को कांस्टेंट है, मतलब जो नंबर है उनसे कोई मतलब नहीं है। जो अपना है जिसमें वृद्धि हो रही आर, अगर वृत्त की परिधि में 5% की वृद्धि होती तो वृद्धि किसमें होगी? दो तो हमेशा दो ही रहेगा, उसमें थोड़ी ना अपन 5% वृद्धि करें। और पाई भी अपना फिक्स है कितना? 22/7। तो उसमें भी अपन वृद्धि नहीं कर सकते। वृद्धि अपनी किसमें होगी? त्रिज्या में। आर क्या होती? त्रिज्या। त्रिज्या में भी 5% की वृद्धि होगी। इससे अपन उसका क्या पता? अगर वृत्त की परिधि में 5% की वृद्धि होती है तो उसकी त्रिज्या में भी 5% की वृद्धि होगी। तो क्षेत्रफल में कैसे है? क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का? πr²। इसमें आर कितने हैं? 2 बार, मतलब इसमें भी 5% की वृद्धि होगी और इसमें भी 5% की वृद्धि होगी। ठीक है दोस्त, अब 2 बार दिया तो कैसे करेंगे इसको? 2 बार देते तो पहला मान किसका हो जाता है? x का, और दूसरा मान y का। अपने पास फॉर्मूला क्या है? x + y + xy/100। ठीक है दोस्त, x का मान क्या रखेंगे अपन? 5%, y का मान भी 5%। ठीक है दोस्तों, प्लस x का मान 5, y का मान 5/100। ठीक है, 5 + 5 10, 5 × 5 कितने हो गए? 25। नीचे 2 जीरो, जितने जीरो उतने अंक बाद दशमलव, 0.25। कितना हो जाएगा? इसको ऐड करेंगे 10.25। ठीक है दोस्तों, कितने की वृद्धि आ गई उसके क्षेत्रफल में? 10.25 की वृद्धि आ गई। मतलब ऐसे करना है। वृत्त की परिधि में अगर वृद्धि दी है तो डायरेक्ट मतलब है, अगर वृत्त की परिधि में अपन को वृद्धि दी है तो उसका सीधा सा मतलब है उसकी त्रिज्या में अपन को वृद्धि दी है। कंफ्यूज नहीं होना। अगर वृत्त की त्रिज्या में ज्यादा दे देंगे तो आप आसानी से कर लो 2 बार त्रिज्या है क्षेत्रफल में। लेकिन क्वेश्चन में अगर दे दिए वृत्त की परिधि में वृद्धि होती है तो उसका मतलब यही है उसकी त्रिज्या में वृद्धि होती है, क्योंकि परिधि में भी त्रिज्या 1 बार। इसी जगह अगर वृद्धि की जगह वो कहते हैं व्यास में 5% वृद्धि होती है तो व्यास क्या होता है? व्यास होता है 2r। इसमें भी त्रिज्या कितनी है? 1 बार। इसका मतलब भी क्या है? त्रिज्या में ही वृद्धि कर रहे हैं अपन। कुछ भी कह सकते, व्यास में कहें परिधि में कहें, अपन को मानना है त्रिज्या में ही और डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। क्षेत्रफल में पूछे वृद्धि करते हैं तो प्लस और कमी करते हैं तो माइनस। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट टाइप है अपना आय व्यय वाले क्वेश्चन। मतलब किसी व्यक्ति की आय दी है और उसको वो कितना व्यय करता है और कितना रुपए बचाता है, इस पे आगे अपन क्वेश्चन करेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे कोई क्वेश्चन है अपने पास, गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है। कोई व्यक्ति है गोपाल, गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है। भोजन पर खर्च करता है, 30% भोजन करता है। शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है। शेष का क्या है? शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है। 30% किस पे कर रहा है? भोजन पे। 40% परिवहन पर खर्च करता है। इसके बाद शेष का 50% बचाता है। इसके बाद जो भी उसके पास शेष बचा उसका 50% क्या करेगा? बचाता है। इसके बाद शेष का 50% बचाता है। ठीक है दोस्तों, यदि मासिक आय उसकी कितनी है? यदि मासिक आय दी हो आपको, यदि मासिक आय
यदि मासिक आय 18,400 रुपए हो तो क्या निकालना है अपन को, प्रति माह कितने रुपए बचाता है। तो वह प्रति माह कितने रुपए बचाता है। तो गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च कर रहा है, शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है। इसके बाद उसका जो भी बचेगा उसका 50% वह बचाएगा और 50% और खर्च कर देगा। यदि उसकी आय अपन को दी 18,400 रुपए तो वह प्रति माह कितने रुपए बचाता है। वो कमाता है, उसकी आय है अपन को दी 18,400 रुपए आय, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं, मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है। खर्च निकालेंगे अपन लोग, या अपन डायरेक्ट बचत भी निकाल सकते हैं। इसमें इन्हें दिया खर्च तो अपन 100 मान लेंगे पूरी उसकी आय, ठीक है। बचत बराबर क्या हो जाएगी, बचत किसमें से होगी, आय में जो खर्च कर देगा उसमें से जो बचेगी वो बचत। आय का 30% भोजन पर खर्च करता है, उसने 30% भोजन पर खर्च कर दिया। अब उसके पास कितना बचा, मान लीजिए उसके पास 100 रुपए थे, उसने 30 रुपए अपने भोजन पर खर्च कर दिए तो कितने रुपए बचेंगे, 70 रुपए। इसी प्रकार अगर उसने 18,400 में से 30% भोजन पर खर्च कर दिया तो 70% किसके बचेंगे, बचत के 70%, ठीक है। पहले भोजन पे खर्च हो गए रुपए, अब कितने रुपए बचे उसके पास, 18,400 इंटू 70/100। अब जो शेष बचे उसी का वो क्या कर रहा, शेष का शेष धन अपने पास क्या बचा जी। अब इसका अपन 40% किस पे खर्च करेंगे, परिवहन पर। 40% अपन ने परिवहन पर खर्च कर दिया तो अपन के पास कितना बचा, 100 में से अगर 40 रुपए तुम परिवहन पे खर्च कर दोगे तो कितने रुपए बचेंगे, 60 रुपए। तो इसमें कितने बचेंगे, 60/100। 40% कर दिए, 60% बचे, परसेंट के लिए 100 का यूज कर दिए परिवहन पे खर्च। इसके बाद क्या कह रहा हूँ, शेष का 50% बचाता है, शेष का 50% वो बचा रहा है, तो 50% बचाता है जी। क्या हुई अपनी बचत, 30% खर्च करने कितने बचे थे उसके पास, 70%। फिर उसने परिवहन पे 40% खर्च कर दिए तो कितने बचे उसके पास, 60%। फिर उसने शेष का 50% बचा दिया, जो शेष था इसी का उसने 50% बचा दिया। तो हमने डायरेक्ट बचत दी, जो अपन बचत कर देंगे, ठीक है। ये आ गई अपनी बचत, कट कर 1 2 0 से 2 0 कट गए, ठीक है। यहाँ भी कर लो, 5 दूनी 10, 2 तिया 6, इनका मल्टीप्लाई करो, 184 इंटू 7 तिया 21, 21 से गुणा करो, 21 हो गए 84, 4 हासिल 8, 21 अट्ठे 168, 8 76 की 6 हासिल 17, 21 और 17 कितने हो जाए, 21 से 21 17 28 38, 3,864 रुपए उसने मंथ की लास्ट में बचा ली। उसकी बचत कितनी आ गई, 3,864 रुपए, ठीक है। समझ में एक बात समझते हैं, गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च कर रहा है, शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है, इसके बाद शेष का 50% बचाता है। 18,400 उसकी आय है, 30% भोजन पर खर्च कर दी। अपन को बचत निकाल, जो निकालना वो उसी अकॉर्डिंग करें। अपन को खर्च निकालना हो तो क्या रखते हैं अपन, 30/100। अपन को निकालनी है बचत, तो 30 खर्च होकर कितने बचे, 70, 70/100। तो उसने कहा 40% खर्च करता है तो कितने बचे, 60, 60/100। फिर इसके बाद 50% बचाता है तो 50/100। सॉल्व करने पे आ गए 3864, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारायण अपने, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारायण अपने मासिक वेतन का 30% शिक्षा पर व्यय करता है, शेष का 50% वह भोजन तथा परिवर्तन पर व्यय करता है। इसके बाद शेष में से 1,000 रुपए मकान का किराया देता है। अंत में उसके पास 1,800 रुपए बचते हैं। नारायण का मासिक वेतन ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन अपन का जो उसमें क्या था, उसके मासिक आय दी थी और अपन को बचत निकालनी थी। इसमें क्या है, मासिक वेतन निकालना है और बचत दी है। मान लेंगे अपन लोग मासिक वेतन है X रुपए, मासिक वेतन बराबर क्या है उसका, X रुपए है, ठीक है। अब अपन ऊपर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। नारायण अपने मासिक वेतन का 30% शिक्षा पर व्यय करता है। देखो व्यय दिए ऊपर, लास्ट में क्या दिया अपन, 1,800 रुपए बचते हैं। बचत दी अपन को, बचत बराबर बचत रखनी, ठीक है। अगर बचत दी हो तो बचत बराबर बचत, खर्च दिया हो तो खर्च बराबर
खर्च रखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 30% शिक्षा पर व्यय करता है, शेष का 50% भोजन पर। एक्स है, 30% उसने शिक्षा पर व्यय कर दिया, मतलब 30% उसके खर्च हो गए। कितने रुपए बचे उसके बाद? 100 रुपए होते, 30 खर्च कर कितने बचते? 70 रुपए। इसी पे 30% खर्च हो जाए कितने बचेंगे? 70%। 70 बटे 100। ठीक है, अब आगे वो क्या क्या? शेष का 50% व्यय भोजन तथा परिवर्तन पर व्यय कर। शेष शब्द बहुत इंपोर्टेंट। अगर शेष का कहे तभी अपन को इसमें से मल्टीप्लाई करना है, अगर शेष नहीं कहे तो इन सबको अपन ऐड कर देंगे। ठीक है, शेष का 50% व्यय भोजन तथा परिवर्तन पर व्यय करता है, तो कितना बचा? 50% बचेगा, 50% उसने व्यय कर दिया। ठीक है, इसके बाद शेष में से 1000 रुपए मकान का किराया देता है। 1000 रुपए उसने मकान के खर्च कर दिए। इसमें से क्या है? अपनी क्या चल रही? बचत। इसमें से तो 1000 रुपए किराया दे दिया, मतलब वो उसका क्या है? खर्च है। किराया उसने दे दिया, वो उसका क्या हो गया? खर्च। तो खर्च को क्या करेंगे अपन? घटाएंगे। बचत में से खर्च को घटा देंगे तो ये तो बचत बचेगी। ये अपनी ये पूरी बचत। एक्स की क्या थी? वेतन। वेतन में 70% हो गई उसकी पहले बचत, फिर उसने शेष का 50% भोजन पर परिवर्तन व्यय कर दिया, तो 50% उसने बचाया। तो ये पूरी क्या चल रही है? अपनी बचत का समीकरण है। तो इसमें से अपन खर्च घटा देंगे तो जो बचेगी लास्ट में क्या होगी? अपनी कुल बचत लास्ट में जो अपनी बचेगी। उसके बाद 1800 रुपए बचते हैं। अपने इसको सोल्व करें। 1000 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का, पहले 0 से 0 2 0। ठीक है, 5 से ये कट जाएंगे 20 बार। ठीक, क्या बचे यहाँ पे? 7x/20। 1000 की साइड चेंज होगी तो क्या हो जाएगा? माइनस से प्लस। 1800 प्लस 1000 2800। ठीक है दोस्तों, 7 से अपन डिवाइड करेंगे तो 7 चौको 28। एक्स बराबर क्या बचेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स बराबर 400 इंटू 20, 4 दूनी 8। उसकी मासिक वेतन कितना आ गया? 8000 रुपए। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले अपन ने क्या किया? मासिक वेतन 30% शिक्षा पर व्यय किया, तो 70% बचा। 70 बटे 100। 50% भोजन तथा परिवर्तन पर व्यय कर दिया, तो कितना बचा? 50 बटे 100। तो 1000 रुपए मकान का किराया दे दिया। 1000 रुपए मकान का किराया दे दिया तो कितना बचा? बचत में से 1000 रुपए माइनस कर दिए, बराबर क्या रख दिया? कुल बचत 1800। 1000 का पक्षांतर किया, मतलब साइड चेंज की, तो क्या हो गया? 1800 प्लस 1000 2800। यहाँ पे 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए। 5 दूनी 10, 20 बार कैंसिल हो गया। क्या बचा? 7x/20 बराबर 2800। 7 से 2800 काटा 400 बार। x बराबर 400 गुणे 20। 400 गुणे 20 क्या हो जाएगा? 8000 रुपए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, या नेक्स्ट टाइप देखते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन हो गया। इसमें इसी पे अगर यहाँ पे शेष ना दिया हो तो अपन लोग क्या करेंगे? परसेंटेज को जोड़ेंगे पहले, फिर 100 में से माइनस करेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप में क्या है? चुनाव। चुनाव होते हैं, उसमें एक कैंडिडेट को अगर कुछ वोट मिले, दूसरे कैंडिडेट को कुछ वोट मिले, तो उसमें से क्या होगा? एक कैंडिडेट जीतेगा और एक हारेगा। अगर कैंडिडेट की संख्या 2 है, अगर कैंडिडेट की संख्या 3 होगी तो क्या होगा? तो भी एक ही जीतेगा और 2 हारेंगे। ठीक है, तो अब चुनाव आए, पहले 2 कैंडिडेट वाले। टाइप क्या है? चुनाव। जैसे क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। ठीक है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले को कुल मतों का क्या मिला? जीतने वाले को कुल का क्या मिला? 52%। और हारने वाले को क्या मिला? हारने वाले को कितने मिले होंगे? जीतने वाले को 52% मिले, तो हारने वाले को कितने? 100 में से माइनस करो कितने? 48%। लेकिन उन्होंने जी नहीं दिया, उन्होंने दिया है भाई 900 मतों से विजय हुआ। कुल मतों का 52% प्राप्त हुआ और 900 मतों से विजयी हुआ। तो अपन को बताना है कि कुल कितने मतदाताओं ने मत का प्रयोग किया। अपने तो कुल कितने मतदाताओं ने
अपने मत का प्रयोग किया, अपने मत का प्रयोग किया। ठीक है दोस्तों, देखो कैसे करते, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। ठीक है, एक चुनाव है उसमें 2 उम्मीदवार हैं, जीतने वाले को कुल का 52% मिला और 900 मतों से विजयी हुआ। 52% मिला और वह 900 मतों से विजयी हुआ। देखो एक कैंडिडेट मान लिया अपन ने ए है, दूसरा कैंडिडेट मान लिया बी है। पहले कैंडिडेट को क्या है 52% वोट मिले। टोटल वोट कितने होते 100%। जो भी वोटिंग होती है उसको अपन 100% मानते हैं। पहले को 52% मिलेगा तो सेकंड को कितने मिलेंगे 48%। अब 100 में माइनस करिए, 152 माइनस करेंगे 48। क्या कह रहा है ऊपर 52% मिले उसे, तो वो कितने 900 मतों से विजयी। सीधी सी बात है, जिसको वोट ज्यादा मिलेंगे भाई जीतेगा। इनमें किसको ज्यादा मिले, ए को 52, बी को 48, ये जीतेगा। कितने से जीतेगा पर 900 मतों से। तो क्या होगा इनके बीच जो परसेंट का अंतर है वही तो वोट के अंतर के बराबर होगा। कितने वोट लगेगा 48 होते तो टाई हो जाता, पर इसको कितने ज्यादा मिल गए 4% वोट ज्यादा मिल गए, तो 4% अधिक वोटों से जीत गया। तो क्या है मान अपन ने कुल मतदाता कितने थे, कुल मतदाता x मान लिए, ये अपन को निकालना है। तो क्या हो जाएगा x का 4/100 बराबर क्या हो जाएगा 900। परसेंट का अंतर बराबर कुल हार का अंतर, 4% में अंतर हुआ इतना ही 900 का अंतर है, तो परसेंट का अंतर बराबर कुल जितने वोटों से हार या जीत हुई उनका अंतर है। ठीक है, 4 से कैंसिल करो, 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 दूनी 8, 2 बचे, 2 है 0, 20, 4 पंचे 20। x बराबर क्या हो जाएगा जी आंसर हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, एक बार समझ लेते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले को कुल का 52% मिला और 900 मतों से विजयी हुआ। तो दूसरे तो एक को 52%, दूसरे को ऑटोमेटिक 48% मिल गए, क्योंकि उम्मीदवार ही 2 थे तो तीसरे को मिलने के चांस नहीं है। एक को 52, दूसरे को 48। मान लिया कुल मतदाता x है, अब हार जीत के अंतर है जो वोट वो इनके परसेंट के अंतर के बराबर होगा। x का 4/100 बराबर 900 वोट। कैसे कर लिया तो कितने का हो गया 225। 100 का गुणा करेंगे तो 22,500 मतदाता आ गए टोटल। चुनाव में कितने वोट हुए 22,500। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं ऐसे, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी चुनाव में ए और बी, किसी चुनाव में ए और बी 2 प्रत्याशी थे। ठीक है, ए को कितने वोट मिले 45% मत प्राप्त हुए। एक चुनाव में ए और बी थे, ए को 45% मत प्राप्त हुए। एक ए है एक बी है। ठीक है, टोटल वोट कितने 100%। ठीक है, ए को कितने मिले, ए को कुल मतों का 45% प्राप्त हुआ। ए को कुल मतों का 45% प्राप्त हुआ, परंतु 1000 मतों से चुनाव हार गया। ए को 45% मत प्राप्त हुए पर वो हारा कितने से 1000 मत से। टोटल वोट है 100%, 45% ए को मिले तो बी को कितने मिले होंगे 55%। ठीक है, 55% प्राप्त हुई। तो क्या होगा अभी क्या किया था, कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात करनी थी। ठीक है, कुल मतदाताओं की अपन को संख्या ज्ञात करनी है। इसमें मान लिया अपन ने कुल मतदाता बराबर x। ठीक है, कुल मतदाता बराबर x। क्या किया था अपने क्वेश्चन में, परसेंटेज का अंतर बराबर हार जीत के वोटों का अंतर। कुल मतदाता है x, उनके परसेंट का अंतर कितना है 10। 55 में से 45 जाएंगे तो कितने बचेंगे 10, और परसेंटेज अपॉन में 100 किसके बराबर होगा हार जीत के वोटों का अंतर। ठीक है, कितने वोटों से हार रहा है 1000 वोटों। हार या जीत से मतलब नहीं, अंतर होना चाहिए। इतने से 1000 से हारा, दूसरा क्या होगा 1000 वोटों से ही जीते। ये थोड़ी ना होगा 1000 से हारा दूसरा 1200 से जीत गया। 200 कहां से हुए, फर्जी वोट थोड़ी ना हो सकती। ठीक है, इसीलिए 1000 से एक हारा है तो दूसरा 1000 से ही जीतेगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल। x बराबर कितना हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 10,000। कुल मतदाता कितने थे 10,000। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब 2 की जगह क्या हो जाएंगे 3 कैंडिडेट। अब कैंडिडेट कितने बन जाएंगे 1, 2 की जगह कितने हो जाएंगे 3। जरूरी थोड़ी ना है कि 2 ही कैंडिडेट
चुनाव लड़ते। अपने यहाँ तो चुनाव में कितने कैंडिडेट लड़ते, पूरा मोहल्ला, है ना। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया, जीतने वाले उम्मीदवार को 3 उम्मीदवार है, तो मान लीजिए अपने 3 उम्मीदवार क्या होगा, ए, बी और सी, ठीक है। जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिला। मान लीजिए अपन ने ए जीत गया, ठीक है। जीतने वाले को 45% देना, पर मान लीजिए ए जीत गया, तो जीतने वाले कितने मिले, 45% वोट मिले, ठीक है। तो तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मत मिले। मान लो सी तीसरे स्थान पर रहा, तो ये कौन से पर आएगा, दूसरे पर। ये जीत गया, सी तीसरे पर रहा, तो बी कौन से पर आएगा, दूसरे स्थान पर, ठीक है। इसको कितने मिले, 25% वोट मिले। ए को मिले 45%, वो जीत गया। सी को मिले 25%, वो तीसरे स्थान पर रहा। तो बी को कितने परसेंट मिलेंगे, 100 में से इन दोनों जोड़ के माइनस करूं, कितना आएगा, 100 माइनस करेंगे 45 25 कितने हो जाएंगे, 70। 100 में 70 गए तो कितने बचे, 30। बी को कितने मिल गए, 30%, ठीक है। अब हार जीत कितनी होगी, सी तो अपना हट गया, तीसरे नंबर पर रहा, जी ना हारा और ना जीता। जी क्या था, वोट काटने वाला था। हारा जीत किसमें हुई, ए और बी में, ठीक है। यदि दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हारा हो, बी कितने से हारा, 4500 वोटों से हार गया, ठीक है। अब इनके बीच में अंतर जो कितने का है, 15 का, 15/100। कुल मतदाता मान लीजिए अपन ने एक्स, ठीक है। कुल मतदाता कितने हैं, एक्स। तो एक्स का 15% बना क्या है, हारे या जीते वोटों का अंतर 4500, ठीक है दोस्तों, ठीक है। हारे या जीते वोटों का अंतर 4500, ठीक है। तो अपन को क्या निकालना, कुल कितने मतदाता थे, 45%, 30%। जे जीत गया, जे हार गया, 15% का अंतर है, जे किसके बराबर हुआ, हार जीत के वोट के बराबर। x इंटू 15/100, 15 से इसको कैंसिल कर देंगे, कितनी बार होगा, 3 बार। क्रॉस मल्टीप्लाई कितना है, 30,000। कुल मतदाता कितने आ गए, 30,000 रुपए, 30,000 वोट आ गए, ठीक है। अगर इसमें और भी पूछ सकते वो आगे, जैसे उनने पूछ लिया कुल मतदाता इतने थे, तो ए को कितने वोट मिले, बी को कितने वोट मिले, या सी को कितने वोट मिले। मान लिया ए को पूछे तो क्या करेंगे, कुल मतदाता हो गए अपने 30,000, तो कितने हो जाएंगे, ए को 45/100। उनने पूछ लिया सी को कितने मिले, तो 30,000 का 25/100। ये तो कर लोगे आराम से, ठीक है। अब बी को पूछे तो ऐसे ही बी का भी कर देंगे, ठीक है दोस्तों। यहां तक समझ में आ गया। अब अपन आगे क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आपको जो भी समझ में ना आए या जो भी आपके कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, तो आप उन्हें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी पूछ सकते हैं, चैनल के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, ठीक है दोस्तों। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें और आगे भी उसको शेयर करें, ताकि जिनको जरूरत है उनको भी पढ़ने के लिए मिल सके, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।